भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि ब्रजवासियों के मन की अभिलाषा, लालसा, ब्रजवासी क्या चाहते हैं। और हमने ये भी निवेदन किया था कि आप सब सोचेंगे, क्या आप और हम लोग भी ये चाहते हैं जो ब्रजवासी चाहते हैं। राधे राधे भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज ये उद्धव ब्रजगमन का समापन है। कल से धनुर्मास की चर्चा करेंगे। आज आपको अब उद्धव जी की विदाई का समय आ गया। उद्धव जी को इतनी खुशी कृष्ण के पास जाने की नहीं हो रही जितना अपने गुरु से दूर होने की हो रही है। यानी गोपियां उद्धव जी की गुरु हैं और वो उनसे जाते हुए आंखों में आंसू भर रहे हैं, रुदन हो रहा है। अब आप सोचिए कि भगवत प्राप्ति का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर बार बार मिलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका बार बार नहीं मिलता। ये तो कबहू के करी करुणा नर देही। शरीर तो आपको हमेशा मिला है और मिलेगा। वो अलग बात है कि मनुष्य शरीर कब कब मिला। तो ब्रजवासी क्या चाहते हैं, इससे मालूम पड़ता है भक्त क्या चाहता है। आप और हम लोग पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करें। क्या आप और हम लोग वो सब चाहते हैं जो ब्रजवासी चाहते हैं? उद्धव जी की जुदाई का अवसर आया।
कहते हैं दुष्ट का जब संयोग होता है तब दुख होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट का जब संयोग होता है तो दुख होता है, और संत से जब वियोग होता है तब दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो ब्रजवासियों के लिए उद्धव जी का वियोग भी बहुत दुखद है। लेकिन जब किसी को बड़ी चोट लग चुकी होती है तो छोटी चोट से उतना दुख नहीं होता। अब आप सोचिए बड़ी चोट क्या है कि ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण का विरह दुख तो सह ही रहे हैं, क्योंकि बड़ी चोट तो उनको पहले से मिली हुई है। ब्रजवासी लोग तो कृष्ण के विरह का दुख सह रहे हैं, और बीच में उद्धव जी आए। कुछ महीनों तक कृष्ण की चर्चा रही। कृष्ण की चर्चा का मतलब आनंद रहा। ये बात हमारे समझने की है। आनंद का मतलब क्या? भगवान की चर्चा। अब उनकी जुदाई का समय दुख तो होना ही था, परंतु दुख उद्धव जी की जुदाई का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रजवासियों को उद्धव जी की जुदाई का दुख नहीं, दुख तो कृष्ण के वियोग का ही है। क्यों? चर्चा कृष्ण की हो रही थी, और सब के सब ब्रजवासी कृष्ण के अनुराग से भरे हुए हैं। ब्रजवासी का मतलब वही है जो भगवान के चरणारविंद की रज में अपने को नतमस्तक हो जाता है। सब अनुराग से भरे हुए हैं। तो बताया हृदय में तो अनुराग है, और आंखों में आंसू हैं, और हाथों में भेंट की सामग्री है। तीनों अवस्था देखिएगा। ब्रजवासियों के हृदय में अनुराग है, आंखों में आंसू हैं, और हाथों में भेंट हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। और सब उद्धव जी को घेर कर खड़े हुए। कैसी दशा रही होगी जब उद्धव जी आए थे वृंदावन के अंदर, शाम के समय पहुंचे थे। कोई उनकी अगवानी करने के लिए नहीं आया था, और आज वो भक्त बनकर जा रहे हैं। तो सब जने ब्रजवासी उन्हें घेर कर खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय का भाव प्रकट किया। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा है, प्रेम की चर्चा, कोई ये चर्चा नहीं कर रहा उसने किस राक्षस को मारा ना। वो ये चर्चा नहीं कर रहे कि इंद्र का मान मर्दन किया, ब्रह्मा से मुख फेरा। लेकिन प्रेम की चर्चा हो रही है। ये हृदय को कृष्ण में लगाने की ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए हमको। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चर्चा हो तो भगवान के प्रेम की हो। एक शास्त्र होता है जो ये सिखाता है कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कर्म शास्त्र जुदा चीज है। उसके लिए मनुस्मृति ही की कथा आनी चाहिए। मनुस्मृति में जो बात साफ साफ बताई, भोजन करने के बाद कैसे मुंह धोना चाहिए, लघु शंका करने के बाद कितनी दूर जाना चाहिए, कितनी बार हाथ धोना चाहिए, कैसे जनेऊ पहनना चाहिए,
कैसे संध्या वंदन करना चाहिए, ये सब आचार शास्त्र हैं। और जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो प्रसंग है, ये आचार शास्त्र नहीं है, ये साधन शास्त्र है, प्रेम शास्त्र है। इसमें हृदय का निर्माण कैसे करना है। आप और हम लोग जिसका निर्माण करना चाहिए उसका निर्माण नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर मिला होता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति कैसे आनंद बढ़े, कैसे प्रेम बढ़े, इसका वर्णन है। आजकल तो लोगों को बाहरी बातों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। और ये मेरे कहने से नहीं, आप सबका तजुर्बा होगा कि संसार की चर्चा करने में कितना आनंद आता है। अंतःकरण को शुद्ध करने का, अपने दिल को बनाने की किसको पड़ी है। आप और हम लोग, हमारे पास दिल है, दिल में क्या है, माया का संसार है, शरीर है और संसार है। आप और हम सब लोगों के पास भी वही 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वही कर्म इंद्रियां हैं 5, जो गोपियों के पास है, संत महात्माओं के पास है। आप सोचिए, वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी इंद्रियों का उपयोग अपना शरीर और इंद्रियों के अंदर मन का अलग अलग रसा स्वादन लेने के लिए है। लेकिन गोपियों का सब इंद्रियों का वो भी उपयोग करती हैं, लेकिन गोपियां भगवान का रसा स्वादन करती हैं। हम अपनी जुबान का आनंद लेते हैं, हम अपनी आंखों का आनंद लेते हैं, हम अपने कान का आनंद लेते हैं, अपनी नासिका का आनंद लेते हैं। आनंद तो है, लेकिन ये जड़ आनंद है। ये खाना, ये पहनना, ऐसे करना, वैसे करना, ये ध्यान का शास्त्र है। इसका गुर यही कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाए तब ध्यान लगेगा, बिना प्रेम के ध्यान नहीं लगेगा। अब प्रेम कब होगा? 5 महीने आज पूरे होने जा रहे हैं। हमें आपके साथ चर्चा करते हुए आज 5 महीने पूरे हो जाएंगे। 150 दिन, 150 दिन में जाकर के आज ये समापन हो रहा है। लेकिन हमारा ध्यान क्या है कि भगवान में प्रेम कैसे हो। जब ईश्वर से प्रेम हो जाए तब ध्यान लगेगा। रट लो, अब प्रेम कब होगा? जब आपका भगवान से संबंध होगा। बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। बड़ी कठिन चीज है। अब हमारा संबंध तो संसार से है, माया से है, तो भगवान का प्रेम कैसे होगा? जिससे संबंध होता है उसी से प्रेम होता है। आप कहेंगे क्या हम अपने परिवार से संबंध ना करें? क्यों ना करो, इन सब में परमात्मा ये मान के संबंध करो। ये मान के करो इनमें भगवान है, तो यहीं पर भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, बिना प्रेम के ध्यान नहीं। ध्यान ना हो, हमारा मन इधर उधर चले, तो आखिर संसार में किसी न किसी मूल्यांकन में तुम्हारा चित्त में होगा। कोई ना कोई चीज तुम्हारे हृदय में भगवान से, भगवान के प्रेम से ज्यादा महत्व रखती है, इसलिए मन वहां जाता है।
मन ऐसे ही नहीं जाता। आपके हृदय में भगवान से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मन वहां जाएगा। जिस दिन आपके हृदय में बात जग जाएगी, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं, उस दिन आपको मन बिना चाहे अपने आप भगवान में जाने लगेगा। आप सोचिए, आखिर आप और हम लोग संसार में किसी ना किसी का मूल्यांकन तुम्हारे चित्त में होगा। दुनिया का किसी भी चीज में कीमती समझोगे, ये बात देख लो, तुम ईश्वर को सबसे ज्यादा कीमती समझते हो या दुनिया की चीजों को? झूठ बोलने को तो हम बोल देंगे, हम तो सबको, भगवान को सबसे ज्यादा कीमती समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कीमती समझते तो 24 घंटे ध्यान भगवान में रहता। जब दुनिया की किसी चीज की कीमत समझोगे तो जिससे वो मिलेगी उससे राग होगा, और जिससे उसके मिलने में बाधा होगी उससे द्वेष होगा। कोई आपको शरीर का, इंद्रियों का आनंद मिलने वाला हो और आप इसमें फंसे हुए हो तो उससे राग होगा, और इसमें जो रुकावट देगा उससे द्वेष होगा। संसारी बन जाओगे। आज संसार में जितना संघर्ष है, जितना वैमनस्य है, जितनी कटुता है, जितना युद्ध है, वो क्यों? कि दुनिया की बाहरी चीजों की बड़ी कीमत समझते हैं, और वो जैसे मिले वैसे करने को तैयार हैं, और जिससे मिलने में बाधा पड़े उसका नाश करने के लिए तैयार हैं। यही संसार की स्थिति है। हर व्यक्ति एक दूसरे को झुकाने पर लगा हुआ है। हर व्यक्ति यही झुकाने में लगा हुआ है। एक व्यवहार की बात आपको सुना देता हूं। जब ईश्वर का मूल्यांकन हो जाता है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है इस देह में पाने के लिए तो भगवान है, अगर हो जाता है तो तब दुनिया की कीमत अपने आप कम हो जाती है। ये माना हम आखिरकार जब पैसा काम नहीं आता, परिवार काम नहीं आता, शरीर काम नहीं आता, जब सब कुछ लुटा के होश में आते हैं और तब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है, सब कुछ लुटा के जब कहीं बस नहीं चल रहा तो भगवान के आगे देखो क्या मांग रहे हैं, फिर भी ये तन का सुख मांग रहे हैं। मतलब भगवान से आखिरकार मांग क्या रहे हो? उनका प्रेम नहीं, फिर शरीर का सुख। आपने देखा होगा अस्पतालों में किसी का ऑपरेशन होना हो, डॉक्टर जवाब दे दे तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? हे प्रभु, इनको अपने धाम में, अपने प्रेम में इनका मन लगा लो। कोई नहीं करता। भगवान इन्हें बचा लो। किसे बचा लो? शरीर को। मतलब आपकी प्रार्थना सुन के भगवान शरीर को अमर कर देगा। आप देख लो, जितने लोग मन्नतें मांग रहे हैं, किस चीज की मांग रहे हैं? तो जिस दिन आपको पता चलेगा कि भगवान की कीमत सबसे ज्यादा है, उसी दिन शरीर की और दुनिया की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। जब दुनिया की कीमत कम हो जाती है तो जिससे दुनिया मिलती है, जिससे दुनिया मिलती है उसके प्रति पराधीन होने की जरूरत नहीं, और जो दुनिया मिलने में बाधा डालता है उससे दुश्मनी करने की जरूरत भी नहीं। तब व्यवहार में समता आ जाती है, और जो ईश्वर का मूल्यांकन करते हैं उनके चित्त में तो समता आती है, और जो संसार का मूल्यांकन करते हैं
उनके चित्त में राग द्वेष रहता है। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपके हृदय में समता है, या आपके हृदय में संसार का मूल्यांकन ज्यादा है, तो आपके चित्त में राग द्वेष रहेगा, 100% रहेगा। इसलिए यही मौका है भगवत प्राप्ति का, कोई और मौका नहीं है। अभी तो लोगों के मन में यही बड़ा भारी भ्रम है कि परमात्मा को सगुण मानते हैं कोई लोग तो, और कोई निर्गुण मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उद्धव के मन में भी था कि आप कह रहे हो कि ये भगवान है कृष्ण, मैं तो अपना सखा मानता हूं। ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। इस विषय को समझने के लिए एक दृष्टांत राम सुखदास जी सुनाया करते थे अक्सर अपने सत्संग के अंदर। मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं। 5 अंधे थे, 5 अंधे थे। उन्होंने एक आदमी से कहा, भाई हमें हाथी दिखाओ। ध्यान दो, क्या कहा? हाथी दिखाओ, हम जानना चाहते हैं हाथी कैसा होता है। अंधा आदमी क्या देखना चाहेगा कि हम पहचाने कैसे कि हाथी कैसा होता है। मुख से बोल दिया बहुत बड़ा, लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ कुछ भी। अब संत महात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वो बताते हैं परमात्मा कैसा, लेकिन हम सुनते तो हैं, समझ नहीं आता। तो उस आदमी ने उनको एक हाथी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। एक अंधे ने, ध्यान दो, एक अंधे ने हाथी के क्या करा? सूंड आई सामने। अंधे ने हाथी के हाथ में हाथी की सूंड आई, दूसरे के हाथ में हाथी का दांत आया, तीसरे के हाथ में हाथी का पैर आया, चौथे के हाथ में हाथी की पूंछ आई, और 5वें के हाथी के हाथ में उसे ऊपर बैठा दिया। उन्होंने अपने अपने हाथ फेरकर हाथी को देख लिया। ठीक है, यही हाथी है। जब पांचों आपस में झगड़ा करने लगे, एक ने कहा हाथी तो ओवरकोट की बाह की तरह होता है, दूसरे ने कहा कि नहीं, हाथी तो मूसल की तरह होता है। जिसने सूंड पकड़ी उसने सूंड की व्याख्या की, जिसने दांत पकड़ा उसने कहा यह मूसल की तरह होता है। तीसरा बोला तुम दोनों झूठे हो। उसने पैर पकड़ा था, बोला हाथी तो खंबे की तरह होता है। चौथे ने कहा बिल्कुल गलत, हाथी तो जिसने पूंछ हाथ में पकड़ी बोला रस्से की तरह होता है। 5वां बोला हाथी तो छप्पर की तरह होता है, वो ऊपर बैठा हुआ था। ये मेरा अनुभव है। इस तरह सबका वर्णन सही होते हुए भी गलत, क्योंकि वो एक अंग का वर्णन सर्वांग नहीं हो सकता। सबने हाथी के एक एक अंग को हाथी मान लिया, पर वास्तव में सब मिलाकर एक हाथी है। ऐसे ही सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार का झगड़ा है। वास्तव में सब मिलकर एक ही परमात्मा का वर्णन है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। इस सृष्टि में जड़ और चेतन, सब नोट करो, जड़ और चेतन, भगवान कहते हैं मैं ही बना हुआ हूं। यानी जड़ वस्तु भी मैं ही बना हूं और चेतन भी मैं ही बना हूं। लेकिन हम ये बात नहीं मानते। बताइए मिट्टी कौन बना, पानी कौन बना, हवा कौन बना, आकाश कौन बना? जिनसे पंच महाभूत से आपका शरीर बना, वो कौन बना? ये केमिकल का शरीर नहीं है। आपका और हमारा कोई केमिकल का शरीर नहीं है। इसलिए सबको अलग अलग दिखाई पड़ता है।
गीता में आया परमात्मा सत भी है और असत भी है। वो सत से असत से भी परे है। तात्पर्य परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका पूरा वर्णन हो सकता भी नहीं। प्राकृतिक मन बुद्धि वाणी के द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व का वर्णन किया जा सकता है। आपकी बुद्धि, आपका मन एक सीमा तक जा सकता है, उस असीम तक। सोचिए, उस असीम तक कैसे जाएगा? भगवान असीम है और हमारे सबके मन की सीमा है। हम सबके मन की सीमा और भगवान असीम है। इसी प्रकार गोपियों ने सरलता से समझाने का प्रयत्न किया। जित देखऊं तित श्याममयी है। जहां दृष्टि जाती है सब परमात्मा है, जड़ चेतन सब परमात्मा है। उन्हें कण कण में भगवान नजर आता है। हमें मंदिर में भगवान की मूर्ति तो भगवान नजर आती है, मंदिर के बाहर भगवान नजर नहीं आता। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गो